स्टूडेंट्स, आप सभी का सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक टेंस के बारे में। टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल हमारा चल रहा था। प्रेजेंट सिंपल की हमने क्या पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। प्रेजेंट सिंपल का हमने क्या पढ़ लिया था, वहां पर आपके मेन वर्ब होती है उसको पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल्स में क्या इंपॉर्टेंट रूल्स चलते हैं, कौन से अपवाद चलते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया था। उसके बाद हमने हमारे टाइम टेबल पढ़ी थी ट्रिक के साथ, कि हम ट्रिक्स के साथ हमने टाइम टेबल अपनी याद की थी, वो हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा उस के एग्जांपल की टाइप टेबल के जो एग्जांपल्स थे, हमने 3 या 4 एग्जांपल्स के बारे में बात की। उन एग्जांपल्स को देखा कि अगर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं किस टाइप से आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अलग अलग ट्रिक से देखा था। फर्स्ट हमने क्या देखा कि हमें क्या आना चाहिए, इसका हिंदी आना चाहिए। कि अगर आपको हिंदी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ना आपको टाइम टेबल ना है, चाहे कुछ भी बोलना बताओ, तो आप तब भी क्या कर सकते हो, उससे एग्जाम्पल को हल कर सकते हो, क्योंकि आपको रिलेट करना आ रहा है तो उससे पता चल रहा है किस टेंस का था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन से यूज, कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल। तो हमने इसके 4 यूजेस पढ़ लिए थे। कितने यूज पढ़ लिए थे, 4। सबसे पहले पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, जिसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पढ़ा था हैबिचुअल एक्शन, यानी हमारे आदतन कार्य, जो हमारे आदत संबंधी जो कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। थर्ड हमने पढ़ा था हमारा साइंटिफिक फैक्ट। किसके बारे में पढ़ा था, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, जो विज्ञान संबंधी जितने भी तथ्य थे उसके बारे में पढ़ा था। और फोर्थ पढ़ा था हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, यानी गणितीय संबंधी गणनाएं, कि जो मैथ से संबंधित जो गणनाएं होती है उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा 5 नंबर। 5 नंबर पे कौन सा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 नंबर पे कौन सा आता है। आपको जो न्यूज़पेपर होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो सभी, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइंस आती है, हेडलाइंस कौन सी, अब ये नहीं न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो हेडलाइन, या आप जो न्यूज़ पढ़ते हो उससे पहले ब्लैक अक्षर में, बड़े से ब्लैक अक्षर में जो लिखा होता है वो आपकी क्या होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, वहां पर कौन सा टेंस आता है, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। तो सबसे पहला पॉइंट 5वां पॉइंट कौन सा हो गया, न्यूज़पेपर हेडलाइन। जो आपके न्यूज़पेपर के हेडलाइंस है वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करोगे। तो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आता है। आप एग्जांपल बता देता हूं, आप देखिए एग्जांपल कौन से। The thief escaped from the jail. फटाफट आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं जब तक जिसके एग्जांपल लिखता हूँ उससे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन करने की कंप्लीट कोशिश कीजिए कि आपसे क्या हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। The sign have you did। आप फर्दर एग्जांपल है कोशिश कीजिए कि आप ये एग्जांपल क्या कर लो,
सॉल्व करने की कोशिश ही करो कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, द थीफ यानी चोर है, एस्केप गायब हो जाता है फ्रॉम द जेल, कि चोर है और जेल से क्या हो गया, एस्केप हो गया, गायब हो गया, तब भाग गया। तो इसमें देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइन आ गई कि चोर है और जेल से क्या हो गया, एस्केप हो गया। तो उसके लिए कौन आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। कि मैंने क्या बोला, आपकी जितनी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है वहां पर आपको किसका प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग ही हो जाएगा। जैसे कि अभी पॉइंट बना हुआ था पिछले दिनों से कि जो विकास दुबे नामक शख्स है उसने क्या किया, 8 पुलिस वालों को मारकर वहां से क्या हो गया, एस्केप हो गया, वहां से भाग गया। तो अब जो पॉइंट बनता है न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा, वो पॉइंट आपका आ रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपका एग्जांपल ही बन जाएगा। तो यहाँ पे थी एस्केप फ्रॉम द जेल। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट सिंपल क्या है। तो हम इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे। तो एस्केप का क्या होता है, गायब होना। तो आपको देखना है चोर कितना है, एक चोर है या बहुत सारे, एक चोर है। तो वहां पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ईएस। आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, एस या ईएस आता है। तो ये तो आ जाएगा और आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं आएगा, बस दिमाग में रूल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्केप। ई लास्ट में आप पता है ई होता है, उसके लास्ट में एस लेटर ना कर ईएस। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि रूल भी लिखा था मैंने आपको कि एस एच एस सी एच ओ एक्स जेड एस जितने थे उनके साथ क्या था आपका ईएस, वो नहीं आपको याद होना चाहिए। अब द पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी, जो भी आपके है हमारे मोदी जी, साइन एंड न्यू डील। उन्होंने क्या की, एक नई डील साइन की। कोई भी देश के साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कोई भी समझौता करता है, कोई भी देश हो उसके साथ किसी चीज का हो जाए, वेपन्स का हो जाए, तो तेल का हो जाए, कोई भी चीज है उसकी डील को साइन करता है। तो पीएम ने क्या किया, हमारे जो न्यू डील है उसको साइन किया। तो पीएम कितने हमारे एक ही है, ये तो नहीं कि एक देश के दोस्त एक ज्यादा हो जाएंगे, बहुवचन बन जाएगा, और एक ही पीएम होगा। उसके लिए आपको कौन सा प्रयोग करना है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आपको करना है, फर्स्ट में साइन है उसके साथ में करना है एस लगा देना है, द पीएम साइंस। कंप्लीट आपका ये आपका क्या होता है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन से हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूल आपका यूज नंबर 6। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके हेडलाइंस बहुत सारे होते हैं, आपको पहचान होनी चाहिए कि हेडलाइंस कौन सी आ सकती है। क्रिकेट जगत से भी संबंधित हेडलाइंस आ सकती है, आपके इंडस्ट्री इससे संबंधित जो भी चीज से संबंधित है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपको पता चल जाएगी एग्जाम में कौन सी। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये कौन सी है कौन सी नहीं है, कि समझ नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। उसके बाद हम रोल नंबर 6 की बात करते हैं कि रोल नंबर 6 कौन सा है हमारा, रोल नंबर 6 कौन सा है। तो रोल नंबर 6 की बात करें तो हमारा रनिंग कमेंट्रीज, कौन सी, रनिंग कमेंट्रीज। जानते हो रनिंग कमेंट्रीज क्या होती है, भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारी रनिंग कमेंट्रीज क्या होती है। ऐसे हम सेंटेंस करने बैठ जाए थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रनिंग कमेंट्रीज क्या होती है। रनिंग का क्या होता है, चालू। अब ये ना जैसे रन है दौड़ और रनिंग है दौड़ना, तो दौड़ना वो भी होता है, रनिंग का ये भी हो सकता है, चालू भी हो सकता है। दौड़ना क्या चीज होती है, यहाँ तो क्या होगा, चालू कमेंट्रीज यानी टिप्पणियां। तो हम चालू कमेंट्री होती है हमारी, जैसे आप जितने भी क्रिकेट मैच देखते हो, फुटबॉल देखते हो, जो भी आप देखते हो तो उसके चालू कमेंट्री होती है। पहले की भी जो भी चालू होगी, पहले की होगी मतलब पास्ट में बात होगी ना, अभी जो कमेंट्री चालू कमेंट्री अभी जो आ रही है लाइव में, उस कमेंट्री के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। मान लो कि विराट कोहली है वो खेल रहा है, उसने आगे बढ़ा फॉरवर्ड, उसने क्या मारा, एक लंबा छक्का मारा, तो वो क्या हो गई, कमेंट्री हो गई। मान लो कि बॉलर है उसने आपको बॉल डाली और बैट्समैन ने क्या किया, एक लंबा सा क्या किया, छक्का मारा, तो वो क्या हो गई, आपकी चालू कमेंट्रीज है। उसके लिए ना कि आपकी जो पहले कमेंट्रीज होते हैं वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल, वहां पर कौन आएगा, पास्ट टेंस आएगा।
तो आपको क्या करना, ध्यान ही रखना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। आप करने की कोशिश कीजिए पहले कि आप खुद भी कर सको। Eat a fruit six. आपके सामने जो एग्जाम्पल्स है उनको करने की कोशिश कीजिए पहले, तो आप पता होना चाहिए कि आपका कौन सा आएगा कौन सा नहीं। जो आपको इतना हम पढ़े के बारे में इसमें पढ़ लिए, तो हमें इतना नॉलेज हो गया कि पढ़े सिंपल कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। तो देखिए, द बॉलर बॉल एंड द बैट्समैन हिट अ सिक्स। कि बॉलर है उसने क्या की, बॉल फेंकी, वो बॉलर ने क्या की, बॉल फेंकी, और जो बैट्समैन था उसने क्या किया, हिट एंड मारा है सिक्स, एक छक्का। कि बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने क्या किया, आपका छक्का मारा। इसमें क्या हो गया कि आपकी कमेंट्री चल रही है और कमेंट्री के लिए कौन आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, कमेंट्री जहां होगी वहां पर कौन आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, बॉलर, बॉलर गेंदबाज, एक है बहुत सारे, एक है क्यों, अगर बॉलर्स होता तो बहुत सारे होते और वहां पे हम किसका प्रयोग करते, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ताकि उसके साथ ऐसे यूज लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉलर आपका कितना है, एक है, एस लग जाएगा, ये लग जाएगा। लास्ट में कौन है, आपका एल है, तो इस हिसाब से लग जाएगा एस। द बॉलर बॉल्स एंड द बैट्समैन, और जो बैट्समैन था उसने हिट मारा, हिट लास्ट में की है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एस लगाएंगे। तो द बॉलर बॉल्स एंड द बैट्समैन हिट्स द सिक्स, हिट्स द सिक्स। अब अगला एग्जांपल देखिए, विराट कोहली, पहले आपने बढ़िया हुआ एग्जांपल क्या किया, देखिए विराट कोहली था गो फॉरवर्ड, बहुत आगे बढ़ना, विराट कोहली आगे बढ़ा एंड हिट ए ह्यूज सिक्स, और एक क्या, बहुत ही लंबा, मतलब क्या उसने लगाया, छक्का लगाया। तो ये क्या है, यही है। तो क्या होता है, विराट कोहली गोल, कि लास्ट में ओ है और ओ होता है, वहां पर कौन आता है, ईएस। दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओ होगा, वहां पर कौन आ जाएगा, ईएस। तो फॉरवर्ड एंड विराट कोहली एक ही तो है, तो उसकी एक के लिए कौन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैच किया, ईएस। तो ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, हिट के साथ क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल चलते हैं। इसके क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, इसके एडवर्ब हैं, उनको याद आपको रखना है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली आपके एग्जाम्स में मेन आपके जो रूल्स आते हैं, मेन आपके जो क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनके बारे में कर लिए, कहाँ इसका यूज होता है, क्या होता है, उस चीज के बारे में हमने बात कर ली। लगभग हमने क्या कर लिया, जो आपके एग्जाम संबंधी प्रेजेंट सिंपल की चीजें थी वो हम याद ही कर लिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। कि आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना है कि आपकी चीजें, यहाँ से आप आगे जाओगे तो 12th क्लास में वहां पे आपके जैसे कंपटीशन के एग्जाम में जाओगे तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल के यही रूल्स मिलने वाले, ये आपको मिलने वाली चीजें मिलने वाली है। तो हम एक चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल की कॉम्बाइंड चीज है, वो पहले हमको वो रूल
देखिए कि ये दोनों जगह आपको क्या होता है चलता है। आजकल एग्जाम में क्या होता है इससे संबंधित बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे क्या होते हैं उस चीज को देख के असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि इसमें करना क्या है। पर उनको पता चलता है कि टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करना है और आपको पता है उस चीज कौन सी होती है बी। आजकल क्या होता है वर्ब की जगह पॉजिटिव में बी दिया हुआ था कई बार और हम उसके लिए क्या करते हैं उस बी को हम क्या नहीं कर पाते समझ नहीं पाते। अब देखिए बी का प्रयोग कहां होता है और कहां नहीं। अब देखिए एग्जाम में आपके बी आ गया तो वहां पर आपको देखना है दो टेंस के बारे में और दोनों टेंस कौन से हो जाएंगे वो देखिए। पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल और दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल। पहला कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल और दूसरा हो जाएगा पास्ट सिंपल। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको दो चीज गौर करनी है। अगर बी आपके वर्ब के रूप में दिया हुआ है पोस्टिव के अंदर आपको बी क्या दिया हुआ है वर्ब के रूप में दिया हुआ है तो वहां पे देखिए आपको प्रेजेंट सिंपल भी लाना है पास्ट सिंपल लाना है कौन सा टेंस लाना है वो देखिए और उसके लिए आपको समझना होगा कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है पास्ट टेंस का वो आप आराम से समझ लोगे। हम जो रूल्स पढ़ते आ रहे उसके अनुसार। अब आपको ये देखना है कि जो आपकी पॉजिटिव वर्ब भी दी हुई है तो क्या आप उस वर्ब को उस गैप के अंदर भी फिल करें या कुछ और आएगा। तो आपको वहां क्या करना है बी फिल अप नहीं करना है। आपको क्या करना है अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है कि आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस किसका हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो वहां पर क्या करना है आपको केवल जो बी आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है इज का एम का या आर का प्रयोग करना है कि वहां पर क्या करना है इज एम आर का प्रयोग करना है। और अगर आपका पास्ट टेंस है तो वाज या वर इस चीज का ध्यान रखना है। तो कॉस्ट में भी आ जाए तो इससे आपको ध्यान नहीं रखना है। एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार हमारे कंफ्यूजन भी हो जाता है एग्जाम में कि आप कितने पढ़ाए थी और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भी का तो आप चीज को ध्यान ही रखना है। हम ऐसी कोई चीज छोड़ेंगे जो आप एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं आपको पढ़ाने जा रही है। हम इस चीजों को आराम से पढ़ेंगे और भी चीजें होगी जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे उस चीजों को या और जो चीजें वो भी लेके आ जाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और तो भी और आपकी चीज काम चीजें हो गई हमने साथ ही लेके आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है प्रेजेंट सिंपल को स्टार्टिंग से पढ़ना है किस प्रकार आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है उसके बारे में। उसके बाद रूल्स थे उन रूल्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल का टाइम एडवर्ब देखी समय सूचक से ट्रिक के साथ देखी थी वो आपको याद रखनी है उसके एग्जांपल देखना है और आपको जितने भी एग्जांपल्स हो प्रेजेंट सिंपल की सॉल्व करने हैं। भाई आपके जो ग्रामर की पासबुक है उसके अंदर एग्जांपल्स दिए हैं। आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर आपको क्या गोल्डन रेस की जो बुक है आपकी 10th क्लास की उसमें आपको हर टेंस के आपको एग्जांपल मिलेंगे। तो लेसन में देख लेना आपको प्रेजेंट सिंपल के जो एग्जांपल से आप सॉल्व करना। ये आपको सॉल्व करते हुए कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप आराम से इसको टाइम पे पूछ सकते हो कि सर हमें इस चीज इस क्वेश्चन में या हमारे लिए गैप फिलिंग का सेंटेंस था हमसे हो नहीं पा रहा है इसकी पहचान नहीं हो रही है कि प्रेजेंट सिंपल का है या किसका है तो आप आराम से पूछ सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड कौन सा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। उसके हेल्पिंग वर्ब उसके मेन वर्ब उसके जो टाइम एडवर्ब्स है उनको याद रखिए ट्रिक्स किस प्रकार एग्जांपल आते हैं एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम हमारे आगे कक्षा है उसमें हम इसकी बात कर लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तब तक आपको करना है ये प्रेजेंट सिंपल है उसको सॉल्व करना है और इसके जो एग्जांपल्स है उनको देखने आपके जल्दी आपको क्या हो जाएगा इसके टॉपिक के बारे में क्या हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे जो प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट सिंपल है उसको आपको क्या गैप फिलिंग के आपको क्या मिल जाएंगे सेंटेंस मिलेंगे और आपको उन सेंटेंस से पहचान करनी है कि प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाए उसके लिए आपको मिल जाएंगे सेंटेंस मिल जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितना टेंस आ रहा है कितना
नहीं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।